दिल्ली को महाभारत काल में इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था और मेरठ को हस्तिनापुर के नाम से जाना जाता था। दिल्ली में पुराना किला इस बात का सबूत है कि दिल्ली ही महाभारत काल में पांडवों की दूसरी राजधानी थी। इस पुराने किले में खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर पुरातत्वविदों का एक बड़ा वर्ग यह मानता है कि पांडवों की राजधानी इसी स्थान पर थी। दिल्ली कई ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी रहा है। पुराना किला दिल्ली में यमुना नदी के पास स्थित है, जिसे पांडवों ने बनाया था। बाद में इसका पुनरुद्धार होता रहा। महाभारत के अनुसार यह पांडवों की राजधानी थी तथा दूसरी ओर कुरु देश की राजधानी गंगा के किनारे हस्तिनापुर में स्थित थी। दिल्ली का लाल कोट क्षेत्र राजा पृथ्वीराज चौहान की 12वीं सदी के अंतिम दौर में राजधानी थी। लाल कोट के कारण ही इसे लाल हवेली या लाल कोट का किला भी कहा जाता था। बाद में लाल कोट का नाम बदलकर शाहजहानाबाद कर दिया गया। गांधार प्रदेश का क्षेत्र, जो कि वर्तमान समय में अफगानिस्तान और पाकिस्तान में स्थित है, उस समय गांधार की राजधानी तक्षशिला थी, जो वर्तमान में पाकिस्तान के रावलपिंडी से 18 मील उत्तर की ओर और इस्लामाबाद से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पाकिस्तान का पश्चिमी तथा अफगानिस्तान का पूर्वी क्षेत्र ही गांधार राज्य के अंतर्गत आता था। गांधार का अर्थ होता है सुगंध। गांधारी गांधार देश के सुबल नामक राजा की कन्या थी। आज के पाकिस्तान का पश्चिमी तथा अफगानिस्तान का पूर्वी क्षेत्र उस काल में भारत का गांधार प्रदेश था। आधुनिक कंधार इस क्षेत्र से कुछ दक्षिण में स्थित था। गांधार में कई छोटी छोटी रियासतें थी, जैसे अभिसार, तक्षशिला आदि। पुरुषपुर, जो वर्तमान में पेशावर है, तथा तक्षशिला इसकी राजधानी थी। इसका अस्तित्व 600 ईसा पूर्व से 11वीं सदी तक रहा। काम्बोज प्रदेश भी अफगान, पाकिस्तान और कश्मीर के कुछ क्षेत्र को मिलाकर बना क्षेत्र था। इसकी राजधानी राजपुर थी, जिसे वर्तमान में राजौरी कहते हैं। यह वर्तमान में भारत के कश्मीर में स्थित है। पाकिस्तान का हजारा जिला भी उस समय काम्बोज के अंतर्गत ही आता था। आधुनिक मान्यता के अनुसार कश्मीर के राजौरी से तजाकिस्तान तक का हिस्सा काम्बोज था, जिसमें आज का पामीर का पठार और बदखसा भी आते हैं। बदखसा हिंदुकुश पर्वत का निकटवर्ती प्रदेश है और पामीर का पठार हिंदुकुश और हिमालय की पहाड़ियों के बीच का स्थान है। वर्तमान में बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद महाभारत काल में पांचाल के क्षेत्र में आते थे। उस समय इनकी राजधानी कांपिल्य थी। दिल्ली को महाभारत काल में इंद्रप्रस्थ के नाम तैत्तिरीय संहिता में कपिला के रूप में मिलता है। कर्णिघम के अनुसार वर्तमान रुहेलखंड उत्तर पांचाल और दोआब दक्षिण पांचाल था। पांचाल को 5 कुल के लोगों ने मिलकर बसाया था, जो कीवी, केसी, सुरजय, तुर्वसस। दिल्ली को महाभारत का परस्पर लड़ाई झगड़े चलते रहते थे। ये प्रमुख नगर तक्षशिला, रावलपिंडी के पास अवंतिका, हस्तिनापुर। दिल्ली को महाभारत काल में इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था और मेरठ को हस्तिनापुर के नाम से। खांडवप्रस्थ। दिल्ली को महापांचाल, जो कि हिमालय और चंबा नदी के बीच का स्थान था। अंग प्रदेश। दिल्ली को महाभारत वर्तमान में बैराट राजस्थान के जयपुर जिले का एक शहर है। द्वारका गुजरात के समुद्र के तट पर है। आदि ऐसे कई शहर हैं जहां आज भी महाभारत काल के प्रमाण देखने को मिलते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो भी महाभारत काल की सभ्यता हैं। उस काल में ईरान को पारस्य देश कहते थे, जहां पर अशोका का साम्राज्य था। इराक में पहलावा का साम्राज्य था। उत्तर मध्य और उत्तर कुरु को वर्तमान में किर्गिस्तान कहते हैं। नेपाल में विदेही साम्राज्य था, जिसकी राजधानी मिथिला थी। श्रीलंका में सिहल और त्रिकुटा नाम के 2 राज्य थे। तिब्बत को उस समय त्रिविष्पट कहा जाता था, जहां ऋषिका और तुषार नामक राज्य थे। वंगा और पुंडर के क्षेत्र को वर्तमान में बांग्लादेश कहा जाता है। म्यांमार उस समय ब्रह्मदेश था, जिसे बर्मा भी कहा जाता है। उस काल में ग्रीस को यवन कहते थे। इसे वर्तमान में यूनान भी कहते हैं। काल यवन वहीं का था। इसी तरह सीरिया, एसीरिया, सऊदी अरब, चीन आदि कई देशों का वर्णन मिलता है। भारत में कई प्राचीन शहर हैं, जैसे मथुरा, अयोध्या, द्वारका, कांची, उज्जैन, रामेश्वरम, प्रयाग। तिब्बत का त्रिविष्पट कहा जाता। बामियान, सारनाथ, लुम्बिनी, राजगीर, कुशीनगर, त्रिपुरा, गोवा, महाबलीपुरम, कन्याकुमारी, श्रीनगर, गांधार आदि। लेकिन काशी का स्थान इन सब में सबसे ऊंचा था। काशी को वाराणसी
और बनारस भी कहा जाता है। इन सभी नगरों का संबंध महाभारत काल से है।